ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 1984 की। आज तीसरी अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 16 जनवरी 1984 को सुनाई। आज बाप दादा राज्य अधिकारी सभा देख रहे। आज की मुरली का विषय है स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य क्या होता है? जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वो क्या है? कौन बताएगा? स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। हाँ जी, सूक्ष्म शक्तियों का राजा बनना। हाँ, अपनी सूक्ष्म शक्तियों का राजा बनना। और हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। सारे कल्प में बड़े से बड़ी राज्य अधिकारी सभा इस संगम युग पर लगती। बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा देख रहे। सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपने संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए। हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि कितनी सुंदर सज रही है। सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे। ताजधारी तो सब हैं, लेकिन नंबरवार है। सभी के नयनों में बाप दादा की याद समाई हुई है। समाई हुई होने कारण नयनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसी सजी सजाई सभा देख बाप दादा हर्षित हो रहे। वाह, मेरे राज्य अधिकारी बच्चे, वाह। ये स्वराज्य माया जीत का राज्य सभी को जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। विश्व रचता बाप के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का, अनगिनत बार का बर्थ राइट है। जन्म सिद्ध अधिकार है आपका। जन्म सिद्ध अधिकार है। अब का नहीं,
लेकिन बहुत पुराना। ये अब का नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है ना? अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है। डबल राज्य अधिकारी हो, स्वराज्य और विश्व का राज्य। स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है, भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। स्वराज्य बाप के तख्त नशीन बना देता है। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। अटल अचल अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं होना। मैं कौन, ये पहली अच्छी तरह से जान ली है ना? मैं कौन, इस पहली को अच्छी तरह जान लिया है ना? इस टाइटल्स का की माला, इस टाइटल्स की माला कितनी बड़ी है, याद करते जाओ और एक एक मणके को चलाते जाओ। कितनी खुशी होगी। अपनी माला स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा। ऐसे नशा रहता है। डबल विदेशियों को डबल नशा होगा ना? अविनाशी नशा है ना? इस नशे को कोई कम कर सकता है क्या? ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी है? सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो तो आपके अथॉरिटी की चाबी अर्थात स्मृति माया चोरी कर लेती है। कई ऐसे नींद में सोते हैं जो पता ही नहीं पड़ता। ये अलबेलेपन की नींद कभी कभी धोखा भी देती है। ये अलबेलेपन की नींद कभी कभी धोखा भी देती है और फिर अनुभव ऐसे करते कि मैं सोया ही नहीं, मैं सोया ही नहीं हूं, जाग रहा हूं, लेकिन चोरी हो जाती। लेकिन क्या होता है? चोरी हो जाती है, वो पता ही नहीं पड़ता। वैसे जागती ज्योत ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी है ही नहीं।
स्वप्न में भी कोई अथॉरिटी हिला नहीं सकती। ऐसे राज्य अधिकारी हो। समझा? अच्छा, आज तो मिलन महफिल में आए हैं, जैसे बच्चे इंतजार करते हैं अपने मिलने के टर्न का, वैसे बाप भी बच्चों से मिलने का आह्वान करते। बाप को सभी से प्यारे ते प्यारा काम है ही बच्चों से मिलने का, चाहे अव्यक्त रूप में चाहे व्यक्त रूप में। बाप की दिनचर्या का विशेष कार्य सिक्की लदे स्नेही बच्चों से मिलने का है। उन्हों को सजाने, पालना करने, समान बनाए विश्व के आगे निमित्त बनाना, यही कार्य है। इसी में बिजी रहते हैं। साइंस वालों को प्रेरते हैं, वे भी बच्चों के लिए भक्तों को भावना का फल देते, तो भी बच्चों को ही आगे करते। बिंदु को तो कोई जानता नहीं, देवी देवताओं को ही जानते हैं। भक्ति के आगे भी बच्चों को ही प्रत्यक्ष करते हैं, सबको मुक्ति में ले जाते हैं। तो भी आप बच्चों को सुख शांतिमय राज्य देने के लिए, सबको मुक्ति में ले जाते हैं, तो भी आप बच्चों को सुख शांतिमय राज्य देने के लिए, क्योंकि मुक्ति के बाद, जाने के बाद ही तो सुख शांति का राज्य मिलेगा। अच्छा, ऐसे सदा स्वराज्य अधिकारी, सदा अटल अखंड अचल स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा रूहानी नशे में अविनाशी रहने वाले डबल राज्य अधिकारी, बाप दादा के नयनों में समाये हुए नूरे रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया निवासी अति प्रिय है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता क्या है? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है, जो स्वयं में हिम्मत रख चारों ओर सेवाधारी बन सेवा स्थान खोलने की विधि अच्छी है। जहां हिम्मत है, जहां हिम्मत है, वहां बाप हिम्मत वाले बच्चों को, वहां बाप हिम्मत वाले बच्चों को क्या करते हैं? देख विशेष खुश होते हैं। देखकर क्या होते हैं?
विशेष खुश होते हैं। किस बात में खुश होते हैं? किस बात में खुश होते हैं भाई? लंदन की भी विशेषता, वहां विशेष पालना अनेक अनुभवी रत्नों द्वारा मिलती रहती है और ऑस्ट्रेलिया को इतना पालना का चांस नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया को इतना पालना का चांस नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अपने पांव पर खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया फिर भी अपने पांव पर खड़ा है। खड़े होकर सेवा में वृद्धि और सफलता अच्छी तरह से कर रहा है। सभी याद और सेवा, सभी याद और सेवा के शौक में अच्छे रहते। याद और सेवा के शौक में अच्छे रहते। याद में अच्छी रुचि रहती है। बाबा की याद में उनकी बहुत अच्छी रुचि रहती है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते रहेंगे, और बढ़ते भी रहेंगे। मेजॉरिटी निर्विघ्न है। मेजॉरिटी बाबा के बच्चे क्या हैं? निर्विघ्न है। कुछ अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे चले भी गए हैं। कुछ जो है इतने अच्छे बच्चे जो चले भी गए। लेकिन फिर भी बाप को अभी भी याद करते। फिर भी बाप को अभी भी याद करते हैं। इसलिए उन्हों के प्रति भी सदा शुभ भावना रख उन्हों को फिर से बाप के समीप जरूर लाना है। ऐसा उमंग आता है ना, ऐसा उमंग आता है ना। थोड़ा बहुत वृक्ष से फल तो गिरते ही हैं। थोड़ा बहुत वृक्ष से फल गिरते ही हैं। नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए अभी स्वयं को और दूसरों को ऐसा पक्का बनाओ, जो भी सफलता स्वरूप बने। ये ग्रुप जो आया है, ये ग्रुप जो आया है, वे पक्का है ना।
ये ग्रुप जो आया है वे पक्का है ना? माया तो नहीं पकड़ लेगी। अगर कोई कमजोरी हो भी, अगर कोई कमजोरी हो भी तो क्या करना है? अगर कोई कमजोरी हो भी तो यहां मधुबन से संपन्न होके जाना। कोई कमजोरी हो भी तो मधुबन से संपन्न होकर जाना। मधुबन से अमर भाव का वरदान, मधुबन से अमर भाव का वरदान लेकर जाना। कौन सा वरदान लेकर जाना है? अमर भाव का वरदान लेकर जाना। ऐसा वरदान सदा, ऐसा वरदान सदा अपने साथ रखना। ऐसा वरदान क्या करना है? सदा अपने साथ रखना है। दूसरों को भी इसी वरदान से सुरजीत करना है। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों पर नाज है। बाप दादा को विदेशी बच्चों पर नाज है। आपका भी बाप पर नाज है, आपको भी बाप पर नाज है ना? आपको भी ये नशा है ना कि सारे विश्व में से हमने बाप को पहचाना। सारे विश्व में से हमने बाप को पहचाना। सदा इसी नशे में रहते हो और खुशी में अविनाशी रहो। अभी बाप दादा ने सभी का फोटो निकाला। अभी बाप दादा ने सभी का फोटो निकाल लिया है। फिर फोटो दिखाएंगे कि देखो आप आए थे, माया के भी नॉलेजफुल बनकर चलो। नॉलेजफुल कभी भी धोखा नहीं देते। नॉलेजफुल जो होते हैं वो कभी भी धोखा नहीं खाते, क्योंकि माया कब आती और कैसे आती इसकी नॉलेज होने के कारण सदा सुरक्षित रहते, सदा सुरक्षित रहते। इसकी नॉलेज होने के कारण सदा सेफ, सदा सेफ रहते हैं।
मालूम है ना कि माया कब आती है? जब बाप से किनारा कर लेते। जैसे ही हमने बाप से किनारा किया और माया आ जाएगी, माया आ जाएगी। देखती है ये बाबा से अलग है। यदि बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ी है तो माया कुछ नहीं कहती। परंतु जैसे ही किसी ने बाबा की श्रीमत की उंगली को छोड़ा तो माया आ जाती है और झापट मार देती है। खाली माया आती नहीं, वो झापट भी आके मार देती है। सदा कंबाइन रहने से माया कभी नहीं आएगी। यदि सदा बाप के साथ कंबाइंड रहो तो ये माया कभी भी आ नहीं सकती। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो अधिकतर पांडव सेना जिम्मेवार है, नहीं तो मेजॉरिटी शक्तियां होती, नहीं तो मेजॉरिटी शक्तियां होती। यहां पांडवों ने कमाल किया है। यहां पांडवों ने कमाल किया है। क्या कमाल किया है? पांडव अर्थात पांडव पति के सदा साथ रहने वाले। पांडव का मतलब है सदा पांडव पति के साथ रहने वाले। हिम्मत अच्छी की है। बाप दादा बच्चों की सेवा पर मुबारक दे रहे। बाप दादा बच्चों की सेवा पर मुबारक दे रहे। अभी सिर्फ अविनाशी भाव का वरदान सदा साथ रखना। अच्छा, ब्राजील। बाप दादा जानते हैं कि स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई हैं। स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई हैं। कितना भी शरीर से दूर रहते हैं, कितना भी शरीर से दूर रहते हैं, लेकिन सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के सन्मुख है। परम धाम लगन सभी विघ्नों को पार कराते हैं। लगन सभी विघ्नों से
पार कराते हुए बाप के समीप पहुंचाने में मददगार बनते हैं। इसलिए बाप दादा बच्चों पार कराते हुए बाप के समीप पहुंचने में मददगार बनती है। इसलिए बाप दादा बच्चों को बाप दादा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं, क्या जानते हैं? कितनी मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर यहां तक पहुंचते, कितनी मेहनत को पार करके मेहनत करके यहां तक पहुंचते हैं। इसलिए स्नेह के हाथों से बाप दादा बच्चों को सदा दबाते रहते। इसलिए स्नेह के हाथों से बाप दादा बच्चों को सदा दबाते रहते। जो अति स्नेही बच्चे होते हैं उनके माँ बाप सदैव मालिश करते, उनको बाप दादा क्या करते हैं? सदैव मालिश करते, प्यार से। बाप दादा बच्चों के तकदीर के सितारे, बच्चों के तकदीर के सितारे हो। देह की हालत क्या भी हो, देह की हालत क्या भी हो, लेकिन बाप के स्नेह में रहने के कारण सेफ रहते। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ है। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ है। ऐसे लाडले सिक्की लदे बच्चों ने अनेक पत्रों की माला बाप दादा के गले में पहनाई। ऐसी माला भी नहीं ला सकते। छत्र छाया सदा साथ है ना बाप दादा की। ऐसे लाडले सिक्की लदे हो बच्चों ने अनेक पत्रों की माला बाप दादा के गले में पहनाई। सभी बच्चों को उसके रिटर्न में बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सबको कहना है कि जितने प्यार से पत्र लिखे हैं, समाचार दिए हैं, उतना ही स्नेह से उसे स्वीकार करें।
हिमते बच्चे मद दे बाप सदा ही सदा ही है और सदा ही रहेगा। माला मिली और माला के मणके की माला अभी भी बाप दादा सिमरण कर रहे। बाप दादा जानते हैं कि तन से भल दूर हैं, लेकिन मन से मधुबन निवासी। मन से सदा मन मना भव होने के कारण बाप के समीप और सम्मुख। ऐसा समीप और सन्मुख रहने वाले बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख नाम सहित हर एक को याद प्यार दे रहे और सदा श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते रहो। ये वरदान सभी सिक्की लदे बच्चों को दे रहे। सभी अपने नाम सहित याद प्यार स्वीकार करना। ये प्रस्तुति अपने नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।